वो सभी एसी रूम में चलने वाले लोग वो रोड पर के धूल के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। वो कभी रोड पर के धूल रह के रोड पर के धूल को हटाते नहीं है, एसी में रह के रोड पर के धूल हटाना चाहते हैं। 10th जो था एक ऐसा पड़ाव था जिसके लिए बच्चे पूरी तरह प्रिपेयर होते थे कि हमारा फ्यूचर यहाँ से हमको बनाना है। जो चॉइस जो क्लास 5 से चल रही है, इस क्लास 5 में बच्चे जो हैं पूरी तरह उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है, और जब तक वो सोचेंगे तब तक समय निकल जाएगा और वह ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है और जिसके तहत पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र बदल रहा है और इस बदलाव पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और शिक्षक पर क्या प्रभाव करेगा, इसी के तहत हम आज मौजूद हैं मोतिहारी के प्रसिद्ध विद्यालय द स्टडी पार्क स्कूल रघुनाथपुर के संचालक और निदेशक कुमार रमन राजेश उर्फ पवन सर के समीप। पवन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से। और हम जानना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों पर और शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले धन्यवाद INS 24 न्यूज़ के सभी श्रोतागण को। नई शिक्षा नीति जो सरकार अभी संचालित करने जा रही है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात है। ज़्यादातर इसमें खामियां ही खामियां नज़र आ रही हैं। हमेशा शिक्षा नीति पर ही इतने ज़्यादा फोकस करने के बावजूद भी आज शिक्षा नीति कहाँ से कहाँ जा रही है। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास, उसका बौद्धिक विकास वहाँ का लोकल परिवेश से होता है। वहाँ का लोकल परिवेश करने के जो शिक्षा में ला रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे कभी आप इतने आगे लेके जाने के बाद पुनः मुस्को भवा वाली व्यवस्था अपना रहे हैं। आज बिना इंग्लिश के एक पग चलना मुश्किल है और उसमें आप बच्चों को शुरू से आप उसको शिक्षा नहीं दे करके एक सब्जेक्ट के तौर पर केवल इंग्लिश पढ़ाने से उस बच्चे का विकास नहीं संभव है। उस बच्चे का विकास तभी संभव होगा जब उसको जो जैसा मापदंड चल रहा था उसमें और कुछ सुधार करके लेके आते। लेकिन यहाँ पे तो आप जो भी चीज़ है अपने मोनोपोली से सेट कर ले रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। और उस सब चीज़ सबसे बड़ी बात है, जो भी इसको जो डिसाइड कर रहे हैं वो सभी एसी रूम में चलने वाले लोग वो रोड पर के धूल के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। वो कभी रोड पर के धूल रह के रोड पर के धूल को हटाते नहीं है, एसी में रह के रोड पर के धूल हटाना चाहते हैं। इसी कारण शिक्षा जगत नई जो शिक्षा नीति है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अभी तो शुरुआत है। देखिए, इन्होंने तो सभी स्कूल में इसे लागू करने का निर्णय ले लिया है। संस्कृत अच्छी सब्जेक्ट है, सभी को संस्कृत शुरू से ही पढ़ानी चाहिए। लेकिन इंग्लिश भी आपको आज इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप इंग्लिश को छोड़ करके आप सोचेंगे कि आपका पूरा विकास हो जाए। और ये हमेशा आप बच्चे जो आगे जो चल रहे हैं, जो 2-3 के बच्चे हैं, फिर उनको हम फिर 1 में कैसे लेके आए नर्सरी क्लास में, उसको धीरे धीरे बदलाव के रूप में लेके आ रहे हैं। देखते हैं आगे चल के क्या हो रहा है। ये जो 10th क्लास को हटाया गया, 10th बोर्ड को हटाया गया है, तो क्या इससे बच्चों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो तो एक बार +2 के बारे में सोचेंगे, 10th तक आते आते वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, उस पर प्रभाव पड़ता था। कंपटीशन में भी उनके अच्छे खासे मार्क्स आते थे, पर 10th बेसिक कंपटीशन होता है। तो क्या आपके विचार क्या है कि 10th को हटा देने के बाद बच्चों का एक सर्वांगीण विकास रुक जाएगा या धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा? 10th का ही क्यों हटा दे रहे हैं? इसको पूरी तरह से एग्ज़ाम ही ख़त्म कर दीजिए कि जैसे कोरोना में बिना परीक्षा लेके पास करा दिए गए हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि परीक्षा लेते ही क्यों है? परीक्षा किसी भी सब्जेक्ट का मत लीजिए। 10th जो था एक ऐसा पड़ाव था जिसके लिए बच्चे पूरी तरह प्रिपेयर होते थे कि हमारा फ्यूचर यहाँ से हमको बनाना है। और जब उनके विषय में अगर जब तक आप पर बोझ नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का, तब तक आप पूरी तरह विकसित नहीं हो पाइएगा। जब आप आदमी मुश्किलों से सीखता है, अब मुश्किल बच्चे परीक्षा ही नहीं देंगे तो फिर आप उनको जज क्या करेंगे? आप CBSE का भी एग्ज़ाम पिछले बार बिना एग्ज़ाम लिए हुए ही बच्चों को पास करा दिया, क्या फ्यूचर रह गया उसका? एग्ज़ाम नितांत आवश्यक है। जहाँ तक 10th बोर्ड को नहीं हटाना चाहिए। 10th बोर्ड हटा देने से बच्चे जो पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो उनको एग्ज़ाम देने के बाद जो उनमें कॉन्फिडेंस आता था वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। जानते होंगे ज़रूर, सब कुछ जानेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एक और बात सुनने में आई है कि नई शिक्षा नीति में जो सब्जेक्ट है वो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा जूनियर सेक्शन से ही,
यानी 4-5 के बच्चे भी अपने चॉइस से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो क्या आगे आने वाले कंपटीशन में, जैसे हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि बच्चे जो हैं सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सब में ज्ञान रहता है जो आगे आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होता था, तो ये जो नए बच्चे आएंगे भविष्य में, उनका भविष्य कैसा होगा? क्या वो सब सब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? उसके लिए वो कैसे आगे बढ़ेंगे? जिन बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, वे बच्चे को ही पहले ही से उनको ऐसे माहौल में डाला जा रहा है कि जिनके विषय में उनको बहुत सारा चीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जो चॉइस जो क्लास 5 से चल रही है, इस क्लास 5 में बच्चे जो हैं पूरी तरह उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है, और जब तक वो सोचेंगे तब तक समय निकल जाएगा, और वह ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जब तक बच्चे खुद अपने आप को जज नहीं करें कि हमको क्या करना है, ये चॉइस ऑफ जो 10th के बाद करते, 8th के बाद कर सकते थे, लेकिन ये 5 वाले बच्चे को, अब नर्सरी क्लास के बच्चे को आप कहिए कि नहीं, जब तक उसको क आना चाहिए तभी क सिखाएंगे, तो पहले तो हम उसको क्या करते हैं, पहले रिमेंबर स्किल डालते हैं। 3.5 साल का बच्चा भले ही क्यों नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी करता हो, लेकिन उसको रिटर्न का प्रैक्टिस नहीं होता है, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा ही कलम छूता है, तब आप उसको विकास की तरफ आप ले जा सकते हैं। लेकिन अभी बच्चे जो बढ़ रहे हैं, उनको कम से कम जो चॉइस है पहले उनको समझने दीजिए, फिर बाद में उनको चॉइस आप एडप्ट कराइएगा। और नहीं तो ये थोपने वाली बात हो जाएगी कि आपको मजबूरी है कि आप चॉइस ले लीजिए। एक बार की बात है, जब 8th 9th क्लास में एक बार होता था इकोनॉमिक्स लेना है और लेता था एडवांस। आज कहाँ गया इकोनॉमिक्स से एडवांस का मैथ? अनिवार्य ऐच्छिक विषय था। हाँ, अनिवार्य ऐच्छिक विषय था। बच्चे उस समय पता जानते नहीं थे, सब लोग को मैथ्स के विषय में उतने नॉलेज नहीं रहती थी, सभी लोग कहते नहीं एडवांस ले लेना है एडवांस। बच्चे एडवांस जानते नहीं, उसमें +2 से क्वेश्चन आते थे, +1 से क्वेश्चन आते थे। उन बच्चों का क्या हुआ आज फ्यूचर? आज फ्यूचर उन बच्चों का उस समय तो ले लिए, कुछ बच्चे पास कर गए और बहुत सारे बच्चे फिर 10th में जाके उन्होंने फिर इकोनॉमिक्स ले लिया था। तो पहले मान लीजिए कि हर चीज़ सबके लिए सूटेबल नहीं होता है, तो जो चॉइस है आप उसको बच्चे को 8th के बाद करते हैं। 5th के बच्चे उतने परिपक्व नहीं हो पाते हैं कि वो समझ पाए इस चीज़ को। सर एक और बात, अभी तो कोरोना बीता है और कोरोना का हल्ला भी चल रहा है चारों तरफ, फिर भी विद्यालय यहाँ संचालित हो रहे हैं, तो कोरोना काल के समय आपके विद्यालय की स्थिति क्या रही? क्या बिहार सरकार या भारत सरकार इस निजी विद्यालय पर कुछ फोकस किया कि नहीं? आपको कुछ उसका लाभ मिला कि नहीं? कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हुई है तो बच्चों को हुई है, और उससे ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं उनको हुई है। स्कूल बंद होता है तो यहाँ भी 2 धड़ हो गए हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट। सरकारी वाले बोलते हैं नहीं, बच्चों को तो एथिक, बच्चों का विकास, बच्चों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। बच्चा इम्पोर्टेंस किसके लिए नहीं है? बच्चा इम्पोर्टेंस सबके लिए है। बच्चा पढ़ रहा है, यह सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। बच्चे से उसके विकास से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन जब कोरोना काल जब हुआ तो विद्यालय सभी बंद रहे, तो उसमें सरकारी टीचर के पैसे क्यों दे दिए गए? जब वहाँ भी पढ़ाई नहीं हुई, जब काम नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे सभी को फुल पेमेंट है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के किसी भी टीचर को पेमेंट नहीं मिला, और न ही सरकार के तरफ से पूरी जवाबदेही जो है केवल प्राइवेट स्कूल के बच्चों को दे दी गई है। सब प्राइवेट स्कूल में हर चीज़ के लिए है, आपको SLA रिपोर्ट जमा कराइए, ये रिपोर्ट जमा कराइए, डैश जमा कराइए, इतना ज़्यादा इसमें यथी कर दिया गया। कागज़ पेपर वर्क कितना हो गया। आज पेपर वर्क हम आपको दिखला सकते हैं कि पेपर वर्क देखिए यहाँ सामने रखा हुआ है, ये देखिए ट्रस्ट का कागज़ करना पड़ेगा आपको। इसी कोरोना काल में आपके यहाँ कितने टीचर हैं, क्या करना है नहीं करना है, और ये लूट खसोट का एक जरिया भी बनता जा रहा है। आज जा रहे हैं सभी जगह BO साहब रिपोर्ट करने, रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, किस तरह का रिपोर्ट है, ये आने वाले समय में सब जग जाहिर हो जाएगा। सर वो जो RT का पैसा जो आया है या आ रहा है, तो वो सूटेबल सही समय पर आ रहा है कि नहीं, या उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं? RT का पैसा समय पे आता ही कभी भी। अभी 2017-18 का ही पेमेंट आया हुआ था, जो कि 20 या 21 में कुछ लोगों को मिला। उसके बाद फिर इधर जनवरी से ही हल्ला हो रहा है, मिलेगा। जिन्होंने कागज़ नहीं जमा कराया
तो उनका आरटीई का पैसा से किसी को कोई लाभ नहीं होता है। केवल अपना रिपोर्ट जमा करना है, आप केवल पढ़ाते रहिए 25%, लेकिन आपको इसका पैसा लेने में भी बहुत परेशानी है, और उनको आप केवल कागज़ जमा करा दीजिए, बस इसी से सरकार को मतलब है। और पेमेंट क्या आएगी, कब आएगी? आज पढ़ाइए, आज भूख लगी हुई है तो खाना आपको 6 महीना बाद दिया जाएगा। इसका मतलब सरकार की ये नीति बहुत गलत है। निश्चित रूप से। और अंत में हम चाहते हैं कि यहाँ के जो आपके द्वारा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आपने शिक्षित किया है, और वो बच्चे जो है आज के समय में किसी न किसी उच्च पद पर पदस्थापित हैं, और जो बच्चे आपसे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन दे ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सकें और पढ़ाई को लेकर सशक्त हो सकें, आगे आके किसी न किसी पद पर पदस्थापित हो सकें। रेगुलरिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप होली हो, दिवाली हो, छठ हो, फैमिली रिलेशन में कभी भी कितनी भी शादियां वगैरह हो, आप रेगुलरिटी को नहीं छोड़ें। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। आप जो वर्क कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सूर्य के किरण से पहले आप जितना रिमेंबर स्किल आप करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 100% वो आपको स्वतः याद हो जाएंगे। लेकिन आपको करना होगा, ये नहीं कि 5 दिन करें या 2 दिन छोड़ दें। अगर आप रेगुलर करते हैं, 6-7 से अगर आप भी करते हैं, तो 12th आते आते आप एक अच्छे मुकाम पे हासिल हो जाएंगे। मेरे यहाँ के एक बच्चे ने जो खुद IIT निकाला है, और अभी आपको रघुनाथपुर में ही पता चलेगा, एक लड़का अहमदाबाद से कैट निकाला जो मेरा भतीजा भी लगता है। उसने सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसने रेगुलरिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और जो रेगुलर रहेंगे वो सफल होंगे। एजुकेशन प्रति रेगुलरिटी का चीज़ होता है। आप बहुत तेज़ हैं, रेगुलर नहीं हैं, तो आप पिछड़ जाइएगा। रेगुलर हैं, कमज़ोर भी हैं, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत ही बेशकीमती समय निकाला। ऐसे ही हम मिलेंगे किसी अन्य विद्यालय के संचालक के समक्ष और जानेंगे कि इस नई शिक्षा नीति पर उनके विचार क्या हैं। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।